students, this is Shashank sir connecting with you through this wonderful platform of Arc Learning। और आज हम लोग फिर से जहाँ पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना टॉपिक छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम लोग एंड पे आ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन से। अभी जो हम लोगों ने पूरे क्लास जितना भी कंटिन्यू किया वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने excretory products देखा, excretory organs देखा, and we also saw those excretory products and excretory organs from the point of view of the humans। humans के point of view से हम लोगों ने ये excretory products देखा, बनते हुए देखा, excretory organs को इसे excrete करते हुए देखा। Ultimately ये जो excretion methodology है या excretion जो होगा वो क्या होगा, they will be under a regulation, उसको आप regulate करना पड़ेगा, right? So there are some indications that you need to regulate your body fluids। ठीक है, उनमें से क्या क्या होगा पहले देखते हैं। The first thing that comes for regulation, right? So suppose हम लोग एक hypothetical situation ले लेते हैं जहां पे हम लोग का blood pressure डाउन होता है। ब्लड प्रेशर डाउन होगा तो ब्लड वॉल्यूम भी डाउन होगा। ब्लड वॉल्यूम डाउन होगा तो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डाउन होएगा। GFR डाउन होएगा तो अल्टीमेटली बॉडी फ्लूइड भी डाउन रहेगा। तो आप एक रिवर्स भी देख सकते हो, अगर बॉडी फ्लूइड डाउन है इसका मतलब क्या, आपका GFR रेट कम है। GFR रेट कम है मतलब आपके बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम है। ब्लड वॉल्यूम का मतलब आपका ब्लड प्रेशर कम है। तो जब ये सपोज ये कंडीशंस आया, राइट, दिस इज एन एब्नॉर्मल कंडीशंस फ्रॉम द रेगुलर कंडीशन दैट यू हैव। जब ये कंडीशन आया तो आप ये क्या होएगा, ये डिटेक्ट होगा, इट विल बी डिटेक्टेड, दिस कंडीशन विल बी डिटेक्टेड। This will be detected by whom? This will be detected by osmoreceptors। कहाँ का? Osmoreceptors in hypothalamus। Osmoreceptor in hypothalamus। और जब ये osmoreceptors hypothalamus में ये डिटेक्ट करेगा, ये स्टिम्युलेट करेगा हाइपोथैलेमस को रिलीज करने के लिए। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। हाइपोथैलेमस विल रिलीज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है? दो काम करता है। इट हैज टू फंक्शंस। पहला ये क्या करता है, ये इंक्रीज करवाता है रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन of water from, कहां से? From distal convoluted tubule और collecting duct। distal convoluted tubule और collecting duct से ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाता है। और क्या करता है? ये कंस्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल्स को, कंस्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल्स and thus alter kidney function। ब्लड प्रेशर डाउन, ब्लड वॉल्यूम डाउन, GFR डाउन, ब्लड फ्लूइड डाउन, ये कंडीशन, दिस कंडीशन इज व्हाट? दिस कंडीशन इज नॉट नॉर्मल कंडीशन। ये जब एब्नॉर्मलिटी बॉडी में क्रिएट होता है, ये कंडीशन किसको नजर आता है? ये कंडीशन कौन डिटेक्ट करता है? ये कंडीशन डिटेक्ट करता है मेरा ऑस्मो रिसेप्टर्स। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स कहां पे है? ये ऑस्मो रिसेप्टर्स है मेरे हाइपोथैलेमस में। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स है मेरे हाइपोथैलेमस में। जब ये ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस ये डिटेक्ट करता है कि मेरा ब्लड प्रेशर डाउन है, मेरा ब्लड वॉल्यूम डाउन है, मेरा GFR डाउन है, मेरा बॉडी फ्लूइड डाउन है। जब ये लोग ये डिटेक्ट करते हैं तो ये हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है मेरा
एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीजेस क्या? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है? ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का दो फंक्शन रहता है। ये दो फंक्शन रहता है। क्या क्या फंक्शन रहता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का फंक्शन? पहला तो इट इंक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इट इंक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट एज वेल एज दी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। आप अगर वाटर को रीअब्सॉर्ब कर रहे हो फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो? यू आर इंक्रीजिंग दी बॉडी फ्लूइड। आपने बॉडी फ्लूइड को इंक्रीज कर दिया फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, करेक्ट। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने कंस्ट्रिक्शन लगाया किसपे? ब्लड वेसल्स के ऊपर। आपने ब्लड वेसल्स को या पाइप, अगर आप उतना समझ सकते हो, ये ब्लड वेसल्स क्या है? पाइप से है। अगर पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है, अगर पाइप को आपने ऐसे स्क्वीज कर दिया तो वहां से क्या होगा? उसका जो वाटर फोर्स रहेगा वो बढ़ जाएगा। सिमिलरली ब्लड वेसल से क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड जो फ्लो हो रहा है, अगर आपने उसको स्क्वीज कर दिया तो वहां से क्या? ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो जीएफआर रेट भी क्या होएगा? ये सब इंक्रीज हो जाएगा। ये सब इंक्रीज हो जाएगा। सो ये जो रेगुलेशन था, ये पहले क्या हुआ? आपके बॉडी में ये नीचे चला आया। फिर with the help of the osmoreceptors in hypothalamus, ADH के रिलीज होने से क्या हो गया? मेरा increase in reabsorption of water from DCT and collecting duct, और क्या हुआ? ब्लड कंस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, thereby altering the kidney function हुआ। ये होने से मेरा क्या हुआ? पहला जो मेरा इंक्रीज इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी था, उसके वजह से तो मेरा तो बॉडी फ्लूइड इंक्रीज हो गया, करेक्ट। मेरा क्या इंक्रीज हो गया? बॉडी फ्लूइड इंक्रीज हो गया। फिर मेरा जो कंस्ट्रिक्शन हुआ, ब्लड वेसल्स का जो कंस्ट्रिक्शन हुआ, उसके वजह से क्या हुआ? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज। सो अल्टीमेटली क्या हुआ? मेरा ये जो बॉडी में जो गड़बड़ी हुआ था वो हो गया करेक्ट। सो दिस रेगुलेशन पहला आप बोल सकते हो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, द नंबर वन इज डन बाय, द रेगुलेशन इज डन बाय हाइपोथैलेमस। समझ में आया? दिस इज द फर्स्ट, हाइपोथैलेमस। अगर आप सेकंड देखें, नंबर 2, रेगुलेशन बाय जेजी सेल्स या फिर जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। अच्छा, सेम कंडीशन अगर लिखते हैं, सेम कंडीशन आपका, चलिए बॉडी फ्लूइड से स्टार्ट करते हैं। बॉडी फ्लूइड डाउन, ब्लड आयोनिक, blood ionic down, blood volume down, blood pressure down, and thereby GFR is also down. ठीक है? So body fluid, blood ionic volume, then blood pressure और GFR down है। जब ये कंडीशन आपके बॉडी में आ रहा है, जब ये कंडीशन आपके बॉडी में आ रहा है, ये कौन डिटेक्ट करेगा? This will be detected by JG cells of kidney. JG cells of kidney. JG cells of kidney. किडनी का JG सेल्स ये डिटेक्ट करेगा। जब JG सेल्स ऑफ किडनी ये डिटेक्ट करेगा तो ये क्या करेगा? ये रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? रेनिन, सिंगल एन वाला। डबल एन वाला कहां आता है? डबल एन वाला मेरे प्रोटीन डाइजेशन में आता है। सो सिंगल एन वाला रेनिन अभी क्या करेगा? रेनिन अभी कन्वर्ट करेगा एक इनएक्टिव एंजाइम एंजियोटेंसिनोजेन।
ये एंजियोटेंसिन कौन रिलीज करता है? लीवर। लीवर रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजन। इस एंजियोटेंसिनोजन को ये कन्वर्ट करेगा किसमें? एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 जब लंग्स में जाएगा वहां पे उसको मिलेगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन लंग्स, और ये बन जाएगा एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, दिस एंजियोटेंसिन 2 इज एन एक्टिव एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन 2 क्या काम करेगा? ये दो काम करता है। जैसे मेरा हाइपोथैलेमस भी दो काम कर रहा था, ये भी एंजियोटेंसिन 2 मेरा दो काम करेगा। पहला क्या है? दिस इज अ वेरी पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर। ये पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। पावरफुल वेसल कंस्ट्रिक्शन है, पावरफुल वेसल कंस्ट्रिक्टर है। वेसल को, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा मतलब मेरा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर हो जाएगा इंक्रीज। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होएगा तो ब्लड, अगर मेरा ये क्या है, ये पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है तो क्या होगा? इमीडिएटली क्या होगा? ब्लड प्रेशर हो जाएगा इंक्रीज। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होएगा तो ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा इंक्रीज। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होएगा तो जीएफआर रेट इंक्रीज। जीएफआर रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? बॉडी फ्लूइड हो जाएगा इंक्रीज। बॉडी फ्लूइड हो जाएगा इंक्रीज। समझ में आया? दूसरा क्या है? ये बंदा एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है मेरे एड्रिनल कॉर्टेक्स को। इट स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करेगा? रिलीज। क्या रिलीज करेगा? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन रिलीज करेगा। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज करता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम along with water from किससे? From distal convoluted tubule से। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन करता है increases conditional reabsorption। कहां से? फ्रॉम डीसीटी, क्योंकि वहां पे उसका रिसेप्टर है। सो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करने लगा तो क्या होगा? ब्लड में आयनिक वॉल्यूम भी बन जाएगा इंक्रीज। आयनिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा और वाटर भी रीअब्सॉर्ब कर रहा है, तो अल्टीमेटली दिस इज हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द बॉडी फ्लूइड। हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द बॉडी फ्लूइड। करेक्ट? सो क्या हुआ? जब ये पूरे कंडीशंस आए थे, बॉडी फ्लूइड डाउन, ब्लड आयनिक वॉल्यूम डाउन, ब्लड प्रेशर डाउन, जीएफआर डाउन, तब देन इट वाज डिटेक्टेड बाय whom? It was detected by मेरा, it was detected by JG cells of kidney. It was detected by the JG cells of kidney. It was detected by the JG cells of kidney. उससे क्या क्या रिलीज किया? क्या रिलीज किया? रेनिन को रिलीज किया, सिंगल एन वाला। रेनिन क्या करता है? रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन 2। रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है किसमें? एंजियोटेंसिन 1। और एंजियोटेंसिन 1 फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एंजियोटेंसिन 2। This angiotensin 2 is an active enzyme which has two functions. पहला, ये तो पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है। दूसरा, it stimulates adrenal cortex and releases एल्डोस्टेरॉन। एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया, रिलीज कर, क्या कर दिया? एल्डोस्टेरॉन रिलीज किया। एल्डोस्टेरॉन ने क्या किया? इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करवा दिया किसको? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड दस वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है डीसीटी से। अगर मेरा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम हो गया तो मेरा क्या हो गया? ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ गया।
और क्या किया था इसने, क्या किया इसने, इट इज एक्टिंग एज ए पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर। जब पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर किया तो इसने क्या किया, अल्टीमेटली क्या किया, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो अल्टीमेटली जीएफआर रेट इंक्रीज हो गया, जीएफआर इंक्रीज होगा तो बॉडी फ्लूइड भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड thus it gets back to its normal position। समझ में आया? Does it get back to normal position? है कि नहीं? So this regulation is done by JG cells, और JG cells कुछ और नहीं बट क्या है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये था मेरा दूसरा। अच्छा, रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस जब हो रहा था, रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है, एडीएच आया था, ठीक है। एडीएच क्यों आया था, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर डाउन था तो ब्लड वॉल्यूम भी डाउन था, तो जीएफआर रेट डाउन था तो मेरा बॉडी में फ्लूइड भी डाउन था, क्या था, डाउन था। इसने ठीक किया, बिकॉज ऑफ दिस एडीएच इसने क्या किया, पूरा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया, फिर उसके वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जीएफआर रेट इंक्रीज हुआ, कंसिक्वेंटली बॉडी फ्लूइड भी इंक्रीज हुआ। तो मतलब वेसोकंस्ट्रिक्शन थ्रू किसका, थ्रू वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसने इसको करेक्ट कर दिया। एक बार जब ये नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल की तरफ चला जाता है, ये क्या भेजते हैं दोनों, फीडबैक। और ये फीडबैक मिलते ही क्या होता है, ये जो मेरा एडीएच का सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन हो जाता है बंद। जब ये फीडबैक मिलता है, ये मेरा सिक्रेशन हो जाता है, खुल जाता है, सिक्रेशन होता है। जब यहाँ पे करेक्ट हो जाता है तो ये बंद हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस और रेगुलेशन थ्रू एडीएच एक्ट्स ऑन फीडबैक इनहिबिशन। अगर मैंने अपने एबनॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन को पा लिया तो मेरा ऑटोमेटिकली फिर से क्या होगा, एडीएच सिक्रेशन खुद ब खुद बंद हो जाता है। So that is occurring through feedback inhibition। ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन जो मैकेनिज्म है, जो हम लोगों ने पढ़ा, रेगुलेशन बाय रेनिन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन भी आ गया, रास, इसको शॉर्ट फॉर्म में रास बोलते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन का जो देखा, यहाँ पे क्या होता है, बंदा तो काम कर रहा है अपना, काम करके आपको नॉर्मल लेवल तक भी लेके आया, बट ये अपने आप फीडबैक लेके काम नहीं करता है। इसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन मारो, कुछ नहीं होगा। उसको लगा कि यहाँ पे कम है, वो रेडी हो गया, वो काम करना शुरू हो गया। अगर आपका बॉडी को ठीक भी कर दे, लेकिन वो अपना काम करते ही जाता है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो इट वाज ए पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर। वेसल कंस्ट्रिक्शन, एक तो आपके किडनी के आसपास वाला वेसल्स वो तो कंस्ट्रिक्ट करता ही करता है, प्लस क्या करता है, ये हार्ट के वेसल्स को भी कंस्ट्रिक्ट करवाता है। सो अगर जरूरत से ज्यादा आप अपने हार्ट के ऊपर प्रेशर दोगे, यू हैव अ चांस, वेरी गुड चांस ऑफ योर हार्ट गेटिंग कोलैप्स होने का बहुत चांस रहता है। तो हार्ट को तो कुछ मेजर लेना पड़ेगा। इसीलिए हार्ट क्या करता है, वंस इफ रास इज हाइपर एक्टिव, अगर रास हाइपर एक्टिव होता है
तो एट्रिया ऑफ हार्ट एक फैक्टर रिलीज करता है जिससे हम बोलते हैं ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ये एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर क्या काम करता है? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर एक पावरफुल वैसोडाइलेटर है। आपका एंजियोटेंसिन 2 क्या था? पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देना। और ये मेरा ANF क्या है? इट्स अ पावरफुल वैसोडाइलेटर, वेसल्स को डायलेट कर देता है। इट इज अ पावरफुल वैसोडाइलेटर। Powerful vasodilator. So it is directly acting in opposition. It is acting in opposition of RAS. Vessels हो गए dilate. Powerful vasodilator acting in opposition to RAS. That means ये RAS को inhibit करता है। ठीक है? So this is the regulation. This is the third regulation. ये regulation of kidney function है. This is the third regulation. This is by the ANF, atrial natriuretic factor, atrial natriuretic factor that is secreted by the atria of the heart. It is a powerful vasoconstrictor and it acts. It's a powerful vasodilator and it acts directly opposite to मेरा किसका? मेरा RAS का ये ऑपोजिट करता है और thus इसको मेंटेन करता है, किडनी फंक्शन को मेंटेन करता है। ठीक है? So the functioning of the kidneys is essentially and efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus, JGA, and to a certain extent the heart. So osmotic receptors in the body are activated by changes in the blood volume, blood fluid volume, iron concentration, etc. And excess loss of fluid from the body can activate these receptors, which stimulates hypothalamus to release antidiuretic hormone ADH. और ADH को क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है? Now ADH facilitates water reabsorption from the lateral parts of the tubule. Lateral parts बोले तो क्या क्या आएगा? आपका DCT आएगा, आपका collecting duct आएगा, thereby preventing diuresis. And increase in the body fluid volume can switch off these osmoreceptors and suppress the ADH release to complete the feedback. So ultimately ये किस पे काम कर रहा है? ये feedback mechanism पे काम कर रहा है। ADH can also affect the kidney function by constrictory effects on blood vessels. देखो blood vessels को भी constrict करता है। This causes an increase in blood pressure and an increase in blood pressure can increase the glomerular blood flow and thus the GFR. So ultimately GFR भी increase होगा तो blood fluid भी increase होगा body में fluid। अच्छा, next क्या बोला? The JGA cells play a complex role, regulatory role. A fall in the glomerular blood flow या glomerular blood pressure can activate the JG cells to release single N वाला renin, which converts angiotensinogen, ogen, ये inactive है. This is inactive. This inactive enzyme in blood to angiotensin 1 and further to angiotensin 2. Angiotensin 2 being a powerful vasoconstrictor increases the glomerular blood pressure and thereby GFR. Angiotensin 2 also activates the adrenal cortex to release aldosterone. Aldosterone क्या करता है? Causes reabsorption of sodium and water from the distal parts of the tubule. इसका रिसेप्टर कहाँ लगा हुआ रहता है? DCT में रिसेप्टर लगा हुआ रहता है। This leads to an increase in blood pressure and GFR. This complex mechanism is generally known as renin-angiotensin mechanism. Correct? उसके बाद क्या है? Increase in blood flow to the atria of the heart can cause release of atrial natriuretic factor ANF. जब RAS बन जाता है हाइपर एक्टिव तो मेरा क्या करता है? मेरा atria of the heart release क्या करता है? Atrial natriuretic factor. ANF can cause vasodilation, dilation of blood vessels, and thereby decreases the blood pressure. ठीक है? ANF therefore acts as a check on the renin-angiotensin mechanism. समझ में आया? तो हम लोग का जो रेगुलेशन है, पहला दो तो रेगुलेट करता है और तीसरा ANF वाला इट इज एन एंटागोनिस्टिक टू स्टॉप द रेगुलेशन बाय द सेकंड मैकेनिज्म दैट इज renin-angiotensin mechanism. हाइपोथैलेमस वाला रेगुलेशन क्या होता है? खुद से फीडबैक लेके, फीडबैक से ही वो एक्टिवेट हुआ था कि बॉडी में ये प्रॉब्लम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फीडबैक किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने हाइपोथैलेमस को
एक्टिवेट किया, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी से रिलीज कर दिया एडीएच ने अपना काम किया, तो फिर से बॉडी ने फीडबैक भेजा सीएनएस को और उसने क्या हुआ, एडीएच को बंद कर दिया। दिस इज एक्टिवेट बाय फीडबैक। लेकिन जो मेरा जेजी सेल से जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म है, ये खुद से फीडबैक लेके बंद नहीं होता है, इसको बंद करना पड़ता है। और इसको बंद करने के लिए मेरे को चाहिए क्या होता है, मेरे को एक एंजाइम चाहिए होता है या फिर एक फैक्टर चाहिए होता है, जो मेरे कहां से आता है, वो मेरे हार्ट के एट्रिया से आता है, और दैट इज एक्टिंग डायरेक्टली ऑपोजिट टू दी जेजी सेल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंजियोटेंसिन टू बीइंग ए पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर, और यहाँ पे एएनएफ क्या है, वेसो डायलेशन ऑफ दी ब्लड वेसल्स करवाता है। तो अल्टीमेटली ये एक एंटागोनिस्टिक मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों, सो एट द एंड ऑफ द डे अगर ये सब तीनों एक ही साथ में चलता रहता है तो आपके बॉडी में फ्लूइड भी मेंटेन होता है और बॉडी किडनी एक्चुअली में अच्छे से रेगुलेट भी करता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फाइनली मिक्चुरेशन देखेंगे एंड रोल ऑफ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी देखेंगे, एंड वी विल सॉल्व lots and lots of questions. So see you next time. Thank you very much.